डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम को। मोमेंटम ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और मोमेंटम से मुराद ये है कि किसी जिस्म की अगर कोई जिस्म हरकत में है तो इसकी हरकत की मकदार कितनी है, इसमें हरकत की जो क्वांटिटी है वो कितनी है। द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज अ मोमेंटम। एक डिफिनीशन ये है और दूसरी डिफिनीशन ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, कि किसी जिस्म की वेलोसिटी कितनी है और इसका मास कितना है। तो जिस्म के मास और वेलोसिटी का के हासिल ज़रब से जो फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलती है इसको मोमेंटम कहते हैं। यानी मैथमेटिकली मोमेंटम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या होगा, तो देखिए ये मास है तो मास की इकाई केजी है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की इकाई मीटर पर सेकंड है, लिहाजा मोमेंटम की जो यूनिट है वो केजी मीटर पर सेकंड है। अब हम दो बॉडीज का मुवाजना करना चाहते हैं कि कौन सी हालात में एक बॉडी का मोमेंटम दूसरे से ज़्यादा होगा। दो बॉडीज की मोमेंटम को कंपेयर हम कर रहे हैं कि वो एक का मोमेंटम कम है दूसरे का ज़्यादा है, तो कौन से हालात के तहत कम या ज़्यादा हो सकता है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 को, इसमें हम ऐसा करते हैं कि इस मास को हम कांस्टेंट लेते हैं, हम दो बॉडीज कंसीडर करते हैं और दोनों का मास सेम लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे साथ दो बॉडीज है, एक का मास है 10 kg तो दूसरी का मास भी है क्या 10 kg, तो दोनों का मास सेम ले लिया, इट मीन दैट मास इज कांस्टेंट। तो अगर मास कांस्टेंट है तो फिर ये चीज़ कांस्टेंट है तो जाहिर है फिर अगर ये कांस्टेंट है तो फिर जाहिर है कि P इज प्रोपोर्शनल टू V, फिर डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे कि दोनों का मास सेम है तो फिर मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। P इज प्रोपोर्शनल टू V। मिसाल के तौर पर दो बॉडीज हैं, दोनों के मास 2 kg है। अब जो फर्स्ट बॉडी है इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और जो सेकंड बॉडी है इसकी वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर सेकंड है। और कोई आपसे कहे कि किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, हालांकि मास सेम है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ठीक है मास सेम है, लेकिन हम ये देखेंगे कि वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। जैसे देखिए फर्स्ट बॉडी के मोमेंटम को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मोमेंटम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो फर्स्ट बॉडी के मोमेंटम को हम P1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो P1 बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी V1। M1 इस वजह से नहीं लिखा कि दोनों का मास सेम है, M1 M2 की जरूरत नहीं है, सादा M बस लिख के। तो M जो है वो 2 kg है और V1 जो है 20 है, तो 20 दूने 40 kg मीटर पर सेकंड ये फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम आ रहा है। अब सेकंड बॉडी का कैलकुलेट कर ले, तो सेकंड बॉडी के लिए हम मोमेंटम को P2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P2 बराबर होगा MV2। मास दोनों का सेम है तो M की जगह 2 लिख के, और सेकंड बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो 30 मीटर पर सेकंड है, तो 30 दूने इससे आएगा 60 kg मीटर पर सेकंड सेकंड बॉडी का मोमेंटम आ रहा है। तो अब देखिए मास सेम है लेकिन मोमेंटम को आप देखिए, मोमेंटम दोनों में डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है कि दोनों बॉडीज की वेलोसिटी में डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर मास सेम है तो फिर मोमेंटम डिपेंड कर रहा है दोनों बॉडीज के वेलोसिटी पे, कि जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा इसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी। इस तरह अगर आप वेलोसिटी कांस्टेंट ले लें, आप वेलोसिटी कांस्टेंट ले लें कि भाई दोनों बॉडीज की जो रफ्तार है वो सेम है। फर्स्ट बॉडी की मिसाल के तौर पर फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ वेलोसिटी सेम है तो मोमेंटम डिपेंड करेगा मास पे। अगर दोनों का मास भी सेम है तो जाहिर है मोमेंटम दोनों का सेम होगा। अगर दोनों के मास में फर्क है तो फिर मोमेंटम में फर्क होगा। किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, अब यहाँ इस वेलोसिटी को अगर मैं कांस्टेंट ले लूँ, इसको कांस्टेंट ले लूँ तो P इज प्रोपोर्शनल टू M,
P is proportional to M। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, मास कम है तो मोमेंटम कम होगा। अब देखिए फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी सेम है, लेकिन मोमेंटम एक बॉडी का 5 kg है, दूसरे का क्या है 10 kg है। मास एक का 5 kg है और जो दूसरे का जो मास है इसको मैं m2 से रिप्रेजेंट करूंगा। सेकंड का जो मास है वो 10 kg है। अब देखिए मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं दोनों बॉडीज की। तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम को हम P1 से रिप्रेजेंट करेंगे। P1 बराबर होगा m1 v1, m1 5 है और v1 10 है। 10 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 50। तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम आ रहा है आपके साथ 50 kg मीटर पर सेकंड। सेकंड का कैलकुलेट कर ले तो सेकंड का आएगा P2 इज इक्वल टू m2 v2। m2 आपके साथ 10 है, v2 आपके साथ 10 है, 10 10 से 100। तो सेकंड का मोमेंटम आ रहा है 100 kg मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ भी देखिए मोमेंटम में अगर फर्क है, वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, अगर मोमेंटम में फर्क आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है, मास की वजह से आ रहा है कि दोनों की मास में फर्क है। तो लिहाजा अगर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे तो फिर मास को देखेंगे कि किसका मास ज़्यादा है। इसी मुनासिबत से ज़्यादा वाला जो मास है उस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होगा। अगर हम मास को कांस्टेंट रखेंगे तो फिर वेलोसिटी को देखेंगे कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। जिस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा हो किसी का मोमेंटम ज़्यादा होगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि मोमेंटम का ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ चुका होगा। अल्लाह ताला आपको समझने की तौफीक अता फरमाए।